सीएसएस के इस सफर में आपका स्वागत है। ये वो भाषा है जो वेबसाइट्स को आप कह सकते हैं एक तरह से जिंदा कर देती है। तो सीएसएस से फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा। जरा सोचिए, एक सादा सा बेजान टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और दूसरी तरफ एक खूबसूरत डिजाइन किया हुआ अनुभव। ये जो बदलाव है ना, यही सीएसएस का जादू है। इसको ऐसे समझते हैं, HTML वेबसाइट का ढांचा है, मतलब हड्डियां, और सीएसएस वो है त्वचा, कपड़े, स्टाइल, यानी सब कुछ जो उसे अच्छा दिखाता है। जावास्क्रिप्ट तो हो गई मांसपेशियां जो उसे चलाती हैं। तो सीएसएस का काम है बनावट को उसकी दिखावट से अलग रखना। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, और इसकी वजह से कोड को संभालना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो सीएसएस असल में करता क्या है? इसके मोटे तौर पर 4 मेन काम हैं। पहला, विजुअल डिजाइन, रंग, फॉन्ट, सब कुछ सुंदर बनाना। दूसरा, पेज का लेआउट मैनेज करना, कौन सी चीज कहां दिखेगी। तीसरा, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब चाहे फोन हो या बड़ी स्क्रीन, साइट बढ़िया दिखनी चाहिए। और चौथा, एनिमेशन और ट्रांजिशन जैसी चीजें बनाना जिससे थोड़ी हलचल हो। अच्छा, अब जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सीएसएस के नियम लिखे कैसे जाते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, इसका एक बहुत ही सीधा साधा और लॉजिकल तरीका है। हर नियम का एक ही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है सिलेक्टर। ये ब्राउज़र को बताता है कि हम किस चीज़ को स्टाइल कर रहे हैं, जैसे यहाँ हेडिंग को। फिर आता है डेक्लेरेशन ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसमें होती हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू की जोड़ियाँ, जैसे कलर होगी प्रॉपर्टी और उसका लाल कोड हो गया वैल्यू। बहुत सिंपल। अब एक मज़ेदार चीज़ होती है जिसे कैस्केड कहते हैं। सोचिए, अगर एक ही एलिमेंट पर 2 अलग अलग स्टाइल लग जाएं तो कौन सा स्टाइल लागू होगा? यहीं पर स्पेसिफिसिटी काम आती है। ये एक पॉइंट सिस्टम जैसा है। आईडी को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, फिर क्लास को और फिर एलिमेंट को। जिसके पॉइंट ज्यादा, उसी का स्टाइल चलेगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो शायद सीएसएस का सबसे जरूरी नियम है। अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। नियम ये है, वेब पेज पर दिखने वाली हर एक चीज, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या बटन हो, असल में सिर्फ एक बॉक्स है। और इस बॉक्स की ना 4 परतें होती हैं। चलिए अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं। सबसे बीच में है असल कंटेंट, मतलब टेक्स्ट या इमेज। उसके ठीक बाहर आती है पैडिंग, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की खाली जगह है। फिर आता है बॉर्डर, जो एक लाइन की तरह होता है। और सबसे बाहर होती है मार्जिन, जो इस बॉक्स को दूसरे बॉक्स से दूर रखती है। यहां एक बहुत बड़ी सिरदर्दी आती है, जो शुरू में सबको परेशान करती है। मान लीजिए आपने एक बॉक्स को 300 पिक्सल चौड़ा बनाया। अब जैसे ही आप उसमें थोड़ी सी पैडिंग डालते हैं, वो 300 से ज्यादा चौड़ा हो जाता है। आपका पूरा लेआउट बिगड़ जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान जादुई हल है। बस एक लाइन का कोड, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये लिखते ही बॉक्स की चौड़ाई उतनी ही रहती है जितनी आपने तय की थी। तो अब जब हम इन बॉक्सेस को समझ गए हैं, अगला सवाल यह है कि इन्हें पेज पर सही तरीके से जमाया कैसे जाए। इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। आज के दौर में 2 सबसे जरूरी लेआउट टूल्स हैं, फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स एक डायमेंशन के लिए है, मतलब चीजों को या तो एक लाइन में या एक कॉलम में जमाने के लिए, जैसे नेविगेशन मेन्यू। वहीं ग्रिड, जैसा नाम से ही जाहिर है, 2 डायमेंशन के लिए है, यानी रोज और कॉलम्स दोनों में चीजों को अरेंज करने के लिए, जैसे एक फोटो गैलरी। और ग्रिड की बात करें तो ये एक लाइन का कोड देखिए, ये सच में एक जादू की छड़ी जैसा है। सिर्फ इस एक लाइन से आप एक ऐसा ग्रिड बना सकते हैं जो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। स्क्रीन छोटी हो या बड़ी, आइटम्स अपने आप से ही जगह पे सेट हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की। आज की वेबसाइट को सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि हर तरह की स्क्रीन पर अच्छा दिखना होता है। और यहीं सीएसएस हमें रिस्पॉन्सिवनेस और थीमिंग के लिए कमाल के टूल्स देता है। ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा वेब ट्रैफिक मोबाइल फोन से आता है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई वेबसाइट मोबाइल पर ठीक से नहीं चलती, तो वो अपने आधे से ज्यादा यूजर्स के लिए एक तरह से टूटी हुई है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता कैसे है? इसका राज है मीडिया क्वेरीज में। ये एक तरह के अगर तो नियम है। मतलब आप सीएसएस को बता सकते हैं कि अगर स्क्रीन की चौड़ाई 640 पिक्सल से कम है तो ये वाले स्टाइल लगाओ, या अगर डिवाइस डार्क मोड में है तो ये वाले रंग इस्तेमाल करो।
थीमिंग के लिए मतलब पूरी साइट को एक जैसा लुक देने के लिए CSS वेरिएबल्स बहुत काम आते हैं। सोचिए, आपने अपनी साइट का मेन कलर एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब आप उस वेरिएबल को पूरी साइट में सैकड़ों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और कल को अगर कलर बदलना हो तो बस एक जगह वेरिएबल की वैल्यू बदलिए और पूरी साइट पर कलर अपने आप अपडेट हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सिर्फ CSS लिखना काफी नहीं है, उसे अच्छे से लिखना जरूरी है। देखते हैं कि प्रोफेशनल्स ऐसा CSS कैसे लिखते हैं जिसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी आसानी से मैनेज किया जा सके। बड़े प्रोजेक्ट्स में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि CSS बहुत उलझ जाता है। यहीं पर BEM जैसी नेमिंग कन्वेंशन काम आती हैं। BEM का मतलब है ब्लॉक, एलिमेंट, मॉडिफायर। ये क्लास को नाम देने का एक तरीका है। जैसे .card/title/disabled नाम देखते ही पता चल जाता है कि एक कार्ड ब्लॉक के अंदर एक टाइटल एलिमेंट है जो अभी डिसेबल है। इससे कोड बहुत साफ सुथरा और समझने में आसान हो जाता है। तो कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। हमेशा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस्तेमाल करें। फॉन्ट साइज के लिए रेम यूनिट्स का इस्तेमाल करें। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में स्पेसिंग के लिए गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। यह ज्यादा क्लीन तरीका है। कभी भी आईडीज पर स्टाइल ना लगाएं, हमेशा क्लास का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, ब्राउजर के डेव टूल से दोस्ती कर लें। यह CSS सीखने और डिबग करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। तो जैसा हमने देखा, CSS सिर्फ चीजों को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग की फील्ड है। इसके सिस्टम को समझना ही वेब पर कुछ भी बेहतरीन बनाने की तरफ पहला कदम है। तो अब जब ये सारे सिस्टम समझ आ गए हैं, सवाल यह है कि अब बनाया क्या जाएगा।